हेलो स्टूडेंट्स, रीट मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन इन दिनों हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे ना कैसे अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा, मुझे प्रॉपर रिविजन्स करने हैं और जो ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लो, ये लो, तो इनको भी मुझे अटेंड करना है। लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। कैसे मैनेज करूं, कैसे अपने सिलेबस वगैरह को, कैसे सभी प्रोसेस को मुझे मैनेज करना है, तो वो वाला पॉइंट आज मैं आपसे यहाँ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के बिना हम सिलेक्शन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार आपसे ये बात शेयर की है कि कैसे आप तैयारी करें, लेकिन आज मैं आपको वो शॉर्ट बिंदु बताने वाली हूँ जिसका यूज करते हुए आप बहुत अच्छी कम समय में तैयारी कर सकते हैं। देखो, हमें आज ये डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अधिक समय था तब शायद हमने किन्हीं कारणों की वजह से तैयारी नहीं की, चाहे वो सेल्फ रीजंस हों या फिर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, कोई भी रीजंस हो सकता है, लेकिन हमने तैयारी नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जो समय बचा है इसको कैसे उपयोग करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी भी अपर लेवल के एग्जाम की बात करें, जैसे यूपीएससी वगैरह की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर जो टॉपर लिस्ट में आते हैं या फिर अच्छे से जिसका पहली बार में सिलेक्शन हो रहा है, वो सभी साइंस बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इन्हीं बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है, जबकि यूपीएससी पूरी तरह से डिपेंड करता है आर्ट्स पर। करता है ना, तो सिलेक्शन ओनली फॉर आर्ट्स वालों के होने चाहिए थे, लेकिन वहां आर्ट्स से ज्यादा साइंस वालों के सिलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। रीजन है वो तरीका और वो प्रोसेसिंग जो करने से वो सिलेक्शन ले जाते हैं, वो होता है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी को हम रीट मेंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज बस मैं आपको वही बिंदु शेयर करने वाली हूँ कि आपको किसी से भी कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। कैसे क्या करना है, आपने ये तो जान लिया होगा कि सिलेबस क्या है, कौन से बिंदु है, किस पर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। सिलेबस को तो आपने एक बार जरूर देख लिया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार मार्केट से आपको पीवाईक्यूज लेकर आने हैं पुराने, और जितने भी वहां पर अवेलेबल हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो, मॉडल्स पेपर अवेलेबल हो, आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एक बार मार्केट से ले आए और पीवाईक्यूज पुराने जरूर लेकर आए। ठीक है, पुराने जितने भी पीवाईक्यूज पेपर आपको मिल जाते हैं वो आपको लाने हैं। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का आप पुराने मॉडल्स पेपर का आप सेट ले आइए कि मुझे आज तक जितने भी रिट मेंस के पेपर हुए हैं वो लेने हैं, उनका मुझे एक सेट दे दीजिए। ठीक है, एक आपको मॉडल टेस्ट वगैरह जो भी हो रहे हैं अच्छे पब्लिकेशन के, वो लाने हैं। क्लियर? तो आपके पास जितना प्रैक्टिस मटेरियल आप ला सकें ले आए आप। अब क्या करना है कि जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं आप उन्हें लेकर बैठे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आज आपको पढ़ना है, आप उन्हें लेकर बैठे और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि हाँ, इस वाले टॉपिक पर क्वेश्चन बना है तो ये वाला टॉपिक है इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन है इस टॉपिक पर बना है, इस टॉपिक को मैं नोट डाउन कर लूं। ठीक है, बहुत स्पीडली काम करना होगा एक बार आपको कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछा गया है, उस टॉपिक को लिख दिया। ठीक है, अब कुछ राजस्थान जीके के होंगे, कुछ आपके विद्यालय विषय के होंगे, कोई शिक्षण विधियों के होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर कैटेगरी वाइज, सिलेबस वाइज मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपके पूरे पेपर्स एनालिसिस हो गए, देखो करोगे ना मेहनत तब पता चलेगा, एक दिन पूरा उसी में लग जाएगा क्वेश्चन को पढ़कर किस टॉपिक पर बना है उस टॉपिक को नोट डाउन करने में। लेकिन इससे फायदा क्या होगा वो आपको मैं अब बताने वाली हूँ कि आपने वो वाला काम कर लिया। अब आप जाइए आपके पास जो भी बुक मटेरियल, नोट्स मटेरियल है उस पर, और अब पर्टिकुलरली टॉपिक उठाना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, ये वाला टॉपिक था, इस टॉपिक को मुझे डीपली बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, इसका कुछ मिस नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा था ये इसके ऊपर बना है, ये टॉपिक है उससे रिलेटेड, मुझे जाकर उस टॉपिक को वहां बुक में से पढ़ना है, अपने नोट्स में से पढ़ना है। अब वो टॉपिक हो सकता है आपको 4-5 टॉपिक के बाद दिया गया हो और आप सोचे कि नहीं, मुझे पहले इन 4-5 टॉपिक को पढ़ना चाहिए फिर जाकर के मैं इसे पढ़ूं, लेकिन अब वो समय नहीं है। आपको उन सभी को छोड़ते हुए उस टॉपिक को पढ़ना है जिस पर क्वेश्चन बना है, और उस टॉपिक को ऐसा पढ़िएगा कि हाँ, इससे
जुड़े हुए हर प्रकार के क्वेश्चन मैं पढ़ सकूं कि हाँ ये टॉपिक था, इस टॉपिक को मुझे 0 से लेकर एंड तक पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे मैं और क्वेश्चंस पे बना सकती हूँ, वो सभी बिंदु आपको देखने होंगे। इसी प्रकार फिर आपने दूसरा टॉपिक देखा कि ये वाला क्वेश्चन जो था इस टॉपिक पर पूछा गया था, मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। वैसे ही आप उस टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़िए, 0 से एंड तक पढ़िए और उस क्वेश्चन को तो जवाब तो आपको लेना ही है कि क्या था इसका जवाब, वो तो आपको लेना ही है, साथ ही साथ नए क्वेश्चंस भी वहां पर देखने होंगे। तो ऐसे करके आपको पहले वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं जिन पर पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही है स्मार्ट स्टडी, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको मेहनत तो देखो यहाँ पे भी करनी है, लेकिन आप उस सिलेबस को पहले कवर कर चुके होंगे जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप ये सोचिए कि आपको पहले ये आइडिया ही नहीं था कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। अब मैं जो बता रही हूँ उसमें आपको ये तो कम से कम पता रहेगा कि इस पर पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो एक लेवल बदलता है तैयारी का। मैंने खुद ने अपना रखा है, अभी भी अपना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा ये पैटर्न लगता है। आप किसी से भी डिस्कस कर लीजिए, वो इसके लिए आपको ना नहीं कहेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा पोर्शन रहता है। देखिए, अगर आप उन टॉपिक्स का सिलेबस बहुत अच्छे से समझते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, रिवीजन करते हुए तैयार कर लेते हो, तो आप 70% वो सिलेबस कवर कर चुके होंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपके पास चॉइस रहती है कि समय और है आपके पास, तो जो टॉपिक सिलेबस के बच गए हैं आप उन्हें कंप्लीट करो। लेकिन कई बार हमारे साथ ये गलती हो जाती है कि हम उन टॉपिक्स को अधिक प्रायोरिटी दे देते हैं जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर हो। तो हमें ये स्मार्टनेस तो पहले लानी ही होगी ना कि जहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा है हम वहां से उस सिलेबस को कवर करें। तो आज से वो पहले वाली तैयारी का तरीका आप छोड़ दीजिए, जब हम एक बुक लाते थे और उसे 0 से लेकर एंड तक तैयार करना होता था और सोचते थे इसमें तैयार कर लिया ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस नहीं, अब हमें जो मैंने अभी शेयर किया वो अपनाना होगा। कैसे कि हाँ, पहले पुराने पेपर्स की पूरी एनालिसिस कर ली, वहां से हमने बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए। अब उन टॉपिक को मुझे एक एक करते हुए सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं, उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखनी है कि आखिर इस टॉपिक पर कैसे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत मदद करने वाली है। हम कई बार प्रैक्टिस सेट ले तो आते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करके नहीं देखते, उन्हें सॉल्व करके नहीं देखते, सोचते हैं इसमें बहुत समय जाएगा। लेकिन अगर आप डेली का टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही है, आप ये इंतजार ना करें कि ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करूँ। एक वक्त जाने के बाद, मतलब 2 से 3 महीने तैयारी के हो गए हैं, आपने सिलेबस को एक बार अच्छा खासा देख लिया है और थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके तैयार हो गए, तो मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे होता यह है कि हमारी पकड़ बनती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे इनके अंदर हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, कितने घंटे में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से बिंदु हमें पता चलते हैं। तो कभी भी अपने आप को उन किताबों में ऐसे व्यस्त ना कर दें कि आपको पता ही ना रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो। हमें पढ़ना बुक से है, नोट से है, अपने आप को पूरा उन्हें समर्पित करना है, लेकिन उनका बेस्ट यूज करना सीखना है। और उनका बेस्ट यूज यही है कि हम पुराने पेपर्स का जो भी मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसे पहले बहुत अच्छा तैयार करें, उसके बाद जो सिलेबस बच जाए उसे हम देखें। ऐसा मैं नहीं कह रही कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पूरे चांसेस किधर हैं कि इधर से मैक्सिमम पेपर उठेगा। तो हम पहले मैक्सिमम पेपर की तैयारी कर लेते हैं, बाद में जो 30% 40% का एरिया रहेगा उसको बाद में देखेंगे। कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए कि हम उन 30% के पीछे पड़े रह जाएं और यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस हमारा जो इम्पोर्टेंट एरिया था वो छूट जाए। आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है प्रैक्टिस के लिए, तो आप टॉपिक वाइज लें कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया है तो मुझे इसका ही टेस्ट देना है। और अगर कोई टेस्ट सीरीज ऐसी है जो आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाती है कि भाई ये वाला टॉपिक है और इस टॉपिक को कल टेस्ट है, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसमें भी आपका बेनिफिट्स है। कैसे कि आपको जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक को आप दिन रात एक करते हुए अपने जितना भी आप उसके लिए मटेरियल पढ़ सके पढ़ो, कलेक्ट करो, और नेक्स्ट डे जब आपका टेस्ट हो तो आप हमेशा ये उम्मीद करो कि आज मुझे टॉप आना है।
अगर आप ऐसी उम्मीद के साथ टेस्ट दोगे तो हर दिन आपका बेस्ट तो आप दोगे ही, टॉपिक भी क्लियर होगा, आप में और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे और अच्छा करना है, मुझे इस बार यहाँ टॉप किया है, अपने एग्जाम में टॉप करना है। तो ये हमारी मानसिकता होती है कि हम अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी रखते हैं, अपने आप से कितना पॉजिटिवनेस के साथ बात करते हैं। अगर आप अपने आप को तोड़ा हुआ महसूस करेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, सिलेबस पूरा पड़ा है और समय भी बहुत कम है और अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई तैयारी नहीं हुई है, मेरे जैसे का नहीं हो सकता, तो ऐसी नेगेटिविटी अभी आपको हावी नहीं होने देनी है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हाँ 1 महीना ही एग्जाम का बचा है और अब मैं प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट करूं, तो एक गलती सी लगती है कि चलो 1 महीने में तो मैं अच्छी तैयारी तो नहीं कर सकता। लेकिन जब अभी बात 3 महीने के समथिंग की हो रही है, तो हम इन 3 महीनों को कब साल भर का बना दे, ये हम पे डिपेंड करता है कि एक बार अगर हम सब कुछ छोड़, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, अपना बहुत अच्छा कीजिए, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए PYQ एनालिसिस करना मात्र 1 दिन की मेहनत है कि आपको बस 1 दिन लग करके सारे क्वेश्चंस पढ़ते हुए किस टॉपिक पर बने हैं ये देखना है। और जो 4 MCQs दिए हुए हो एबेसद, उसमें भी देखिएगा कि टॉपिक्स जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको हर तरीके से मजबूती के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि बस आप लगे हुए हैं, पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ लिया। आपको ये भी कई बार पता नहीं होता है कि मैंने पढ़ क्या लिया, कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरा और क्या अभी पेंडिंग बचा है। तो अगर आपसे भी ऐसी लापरवाही हो रही है तो आप प्लीज ये लापरवाहियां छोड़िए। जो तरीका मैंने बताया है, कुछ दिन अगर आप अप्लाई करके देखते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा लोगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लोगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मुझे और इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ और मेरा इसमें बेस्ट हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर जो भी मेरे अकॉर्डिंग सही लगेगा मैं आपको वो बात ज़रूर बताऊंगी और आपका बेस्ट देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट। लेकिन कुछ भी हो आप ही को आपका आपका बेस्ट देना होगा, चाहे कोई कितना भी कह ले, सारी मेहनत आप ही के द्वारा होने वाली है। तो इस मेहनत से मत भागिए, हर दिन को एक ऐसा प्रोडक्टिव डे बना दीजिए कि आज के दिन में मैंने मैक्सिमम आउटपुट लिया है, मैक्सिमम तैयारी मेरी हुई है, आज मैंने इतने टॉपिक्स तैयार किए हैं। देखिए लक्ष्य पाना है तो आसान तो नहीं होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और अगर वक्त रहते बहुत अच्छी मेहनत कर ली जाए तो ये हमें मिलता भी है और हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ढाल भी पाते हैं। तो जो भी लापरवाही चल रही हो, जो भी समय की बर्बादी चल रही हो, उसे छोड़िए और जितना हो सके अपना बेनिफिट किस एरिया में ज्यादा है, मतलब आप तैयारी करने से क्या क्या अचीव कर सकते हैं, उन बातों को सोचते हुए अपना मैक्सिमम दीजिए। आप बहुत अच्छा कर लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हर बात को सिंसियरली अप्लाई करते हुए तैयारी में लगे रहेंगे और अगर जब लक्ष्य बना ही लिया है तो उसके लिए मेहनत आप कर ही लेंगे। तो उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। निराशा और ये जो होता है ना अपने अंदर एक टूटापन सा, उसे नहीं आने देंगे और जितना हो सके पॉजिटिव रहते हुए अपना बहुत स्पीडली काम करना होगा। एक बार आपको कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछा गया है उस टॉपिक को लिख दिया, ठीक है। अब कुछ राजस्थान जीके के होंगे, कुछ आपके विद्यालय विषय के होंगे, कोई शिक्षण विधियों के होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर कैटेगरी वाइज सिलेबस वाइज मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपके पूरे पेपर्स एनालिसिस हो गए, देखो करोगे ना मेहनत तब पता चलेगा, एक दिन पूरा उसी में लग जाएगा क्वेश्चन को पढ़कर किस टॉपिक पर बना है उस टॉपिक को नोट डाउन करने में। लेकिन इससे फायदा क्या होगा वो आपको मैं अब बताने वाली हूँ कि आपने वो वाला काम कर लिया। अब आप जाइए आपके पास जो भी बुक मटेरियल, नोट्स मटेरियल है उस पर, और अब
पर्टिकुलरली टॉपिक उठाना स्टार्ट कीजिए कि हाँ ये वाला टॉपिक था, इस टॉपिक को मुझे डीपली बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, इसका कुछ मिस नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा था ये इसके ऊपर बना है, ये टॉपिक है उससे रिलेटेड, मुझे जाकर उस टॉपिक को वहां बुक में से पढ़ना है, अपने नोट्स में से पढ़ना है। अब वो टॉपिक हो सकता है आपको 4-5 टॉपिक के बाद दिया गया हो और आप सोचे कि नहीं मुझे पहले इन 4-5 टॉपिक को पढ़ना चाहिए फिर जाकर के मैं इसे पढूं, लेकिन अब वो समय नहीं है। आपको उन सभी को छोड़ते हुए उस टॉपिक को पढ़ना है जिस पर क्वेश्चन बना है, और उस टॉपिक को ऐसा पढ़िएगा कि हाँ इससे जुड़े हुए हर प्रकार के क्वेश्चन मैं पढ़ सकूं।